सऊदी, कतर, अमेरिका या भारत, किस देश में है सबसे किफायती रिचार्ज प्लान? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। आज के समय में मोबाइल रिचार्ज प्लान चुकाना आसान नहीं है। हर देश में अलग अलग कंपनियां अलग रेट्स पर रिचार्ज प्लान करती है। तो चलिए बताते हैं कि भारत, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका और यूके में कौन से प्लान्स मिलते हैं और इस मामले में कौन सा देश सबसे किफायती है। सऊदी अरब में रिचार्ज प्लान्स की बात करें तो STC 40.25 सऊदी रियाल यानी लगभग 800 रुपए में 1 GB डेटा और 60 मिनट की कॉलिंग वैलिडिटी देता है, वो भी 4 हफ्तों के लिए। मोबिली की बात करें तो 75 सऊदी रियाल इसके लिए आपको पे करने होते हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 1500 हुए, और इसमें आपको 5 GB डेटा मिलता है, 600 मिनट की कॉलिंग मिलती है और ये भी वैलिड होता है 4 हफ्तों के लिए। कतर में मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की बात करें तो ओरीडू जो है वो 20 कतरी रियाल का मिलता है प्लान, और इसमें अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 450 रुपये कन्वर्ट होने पर होगा, और इसमें 550 MB डेटा मिलता है और कुछ मिनट्स आपको वैलिडिटी मिलती है 7 दिन की। वोडाफोन कतर की बात करें तो 60 कतरी रियाल इसके लिए आपको भुगतान करना होगा और लगभग इंडियन रुपीस में ये 1350 रुपए के हुए, और इसमें आपको 8 GB डेटा मिलता है, 240 मिनट्स मिलते हैं 30 दिनों के लिए। अमेरिका और यूके के प्लान की बात करें तो वेरिजोन है USA का $40 में मिलता है, इंडियन करेंसी में ये 3300 में हुआ, और इसमें 15 GB डेटा मिलता है आपको, अनलिमिटेड कॉलिंग और टेक्स्ट मिलते हैं आपको। फिर AT&T जो है वो भी USA में है, $30 भुगतान करना होता है इस प्लान के लिए। इंडियन रुपीस में ये लगभग 2500 रुपये होते हैं। इसमें आपको 5 GB डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। की बात करें जो कि यूके की है, तो यहाँ पर आप इस प्लान के लिए आपको 10 यूके की करेंसी जो है वो देनी पड़ेगी, जो इंडियन रुपीस में 1000 होते हैं। इसमें आपको 10 GB डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग और टेक्स्ट मिलता है। वोडाफोन यूके की बात करें तो इसके लिए भी 10 यूके की जो करेंसी है वही पे करनी है, और 1000 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर वो होता है, और इसमें 7 GB डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। वहीं भारत में सबसे सस्ते और बेस्ट प्लान्स हैं, जैसे कि जियो 299 में 2 GB प्रतिदिन डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। एयरटेल की बात करें तो 299 में 1.5 GB डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, और 28 दिन के लिए ये वैलिड रहता है। तो कौन सा देश सबसे सस्ता है? तो देखिए, अगर डेटा और कीमत की तुलना करें तो भारत का जो रिचार्ज प्लान है वो सबसे सस्ता है, जहां अमेरिका और सऊदी अरब में 3000 से ऊपर में कुछ GB डेटा मिलता है। वहीं भारत में 299 में 50 GB से ज़्यादा डेटा मिलता है। यही वजह है कि भारत में इंटरनेट सबसे सस्ता माना जाता है। अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ के लोकल सिम और प्लान लेना फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई हो। सऊदी अरब में काम करते हैं पिता और यहाँ पर बेटे ने कर दी 5 लोगों की हत्या। केरल के वेंजारा मुड्डू मास मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। केरल पुलिस के अनुसार अफान के परिवार पर लाखों का कर्जा था। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक तंगी के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। अफान के खून के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह घटना के वक्त नशे में था या नहीं। हालांकि अभी इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफान ने पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक परिचित ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कॉल कर बताया कि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके बाद उसने ऑटो लिया, पुलिस स्टेशन के पास उतरकर ड्राइवर को किराया चुकाया। बाद में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की कि क्या वह अफान को निजी तौर पर जानता है और क्या उसे किसी मानसिक बीमारी या नशे की लत की जानकारी है। ड्राइवर ने बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं है। अफान के पिता इस वक्त सऊदी अरब के दमम में है। कुछ महीने पहले ही परिवार उनसे मिलने विजिटिंग वीजा पर सऊदी गया था। अफान वहां 6 महीने तक रुका था।
उसके पिता पिछले 7 साल से भारत नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनका वीजा पिछले 2.5 साल से रिन्यू नहीं हुआ है और सऊदी में भी उन पर कर्जा है। उनका कहना है कि परिवार घर और संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने की योजना बना रहा था। घर में इसके अलावा कोई और विवाद नहीं था। फिलहाल कई संगठनों की कोशिश है कि उसके पिता जल्द से जल्द वापस भारत लौट सके। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेंजारामुड्डू क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक अफान ने अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। मृतकों में उसकी प्रेमिका, 13 वर्षीय भाई, दादी, चाचा और चाची शामिल है। अफान ने इन हत्याओं को चाकू और हथौड़ों का उपयोग करके अंजाम दिया है। उसकी मां जो कैंसर से पीड़ित है, उन पर भी उसने हमला किया था, लेकिन वे गंभीर हालत में अस्पताल में जीवित है। पुलिस के अनुसार अफान ने 3 दिन अलग अलग घरों में जाकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। उसने अपने पिता के 75 लाख रुपए के कर्ज और अपनी आर्थिक समस्याओं का हवाला दिया है। अफान ने बताया कि उसने अपने परिवार से मदद मांगी लेकिन किसी ने सहायता नहीं की, जिससे वह यह कदम उठाने को मजबूर हुआ। हत्या के बाद अफान ने पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने ये भी बताया कि हत्याओं के बाद वह आत्महत्या करने की योजना बना रहा था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।